अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर रहमान का, जिनका ताल्लुक़ दुबई से है, और मिस आयज़ा का, जो कि एबटाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी को काफ़ी साल गुजर गए। औलाद की नेमत से महरूम थे। मैं जानती थी कमी मुझ में नहीं, मेरे शौहर में है, मगर शौहर लड़ झगड़ कर खामोश करवाते थे। जब मेरी सास ने शौहर की शादी करवाने का इरादा किया तो शौहर ने मुझे किसी गैर मर्द के हवाले किया और कहा कि ये तुम्हें हामला करेगा। शौहर ने अपनी कमी छुपाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। जैसे ही वो शख्स मेरे करीब आया तो मैं क्लिनिक में बैठी हुई बहुत खौफज़दा थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे शौहर क्या करना चाहते हैं। मेरी सास, मेरी नंदें सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे कि हमें औलाद चाहिए, जबकि मैं औलाद देने से कासिर थी। अपने ससुराल के बढ़ते ज़ोर की वजह से मैंने अपना मुकम्मल मुआयना एक लेडी डॉक्टर से करवाया था और उन्होंने यही कहा था कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। आपके शौहर एक बार अपना चेकअप करवा लें तो उसके बाद ही हम दवाएं शुरू करेंगे। और जब मैंने घर आकर अपने शौहर को ये बात बोली तो वो हत्ते से उखड़ गए। उनका कहना था कि तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही हो। मेरी सास तो मुझे मारने तक आ गई कि तुम एक नीच खानदान की होकर हमारे खानदान के मर्द पर उंगली उठाती हो। मेरे शौहर को उन्होंने इतना वरगला दिया था कि वो मुझे तलाक देने पर आमादा हो गए थे। तब मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की कि खुदारा मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करे। मैं अपने मुंह से कभी ये अल्फाज अदा नहीं करूंगी। मुझ में ही खराबी है, मैं ही बांझ औरत हूं। तब कहीं जाकर मेरे शौहर खामोश हुए थे, वरना तो उनका पूरा पूरा इरादा बन गया था। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहे थे कि अचानक ही कल रात वो घर आए। उनका चेहरा पसीने से शराबूर था। वो काफ़ी घबराए हुए मालूम हो रहे थे। मैं अपने कपड़े सिलाई कर रही थी। फौरन ही उनकी जानिब मुतवज्जे हुई तो उनकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गई। जल्दी से किचन में गई और उनके लिए पानी लाकर पेश किया, जबकि वो एक ही घूंट में पूरा ग्लास अपने हल्क में उंडेल चुके थे। मैं उनको घबराया हुआ देखकर मजीद डर गई। ना जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फौरन ही अपने दुपट्टे का पल्लू उठाया और उनके माथे का पसीना साफ किया, जबकि वो मुझे बेचैन निगाहों से देख रहे थे। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा और बोली, शाहनवाज, सब खैरियत है ना? आप इतने हलकान क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? जबकि अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे बिस्तर पर बिठा दिया था और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये सवाल उन्होंने जिंदगी में मुझसे शायद पहली बार किया था। मैंने उनकी तरफ देखा और बेसाख्ता बोली, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। आपके खोने का एहसास मुझे मार डालता है। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जबकि अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और आंखें नीचे झुका ली। वो कहने लगे, तो फिर ठीक है, मुझे औलाद चाहिए और औलाद में बेटा चाहिए। अगर तुम ये मुझे दे सकती हो तो तब ही मैं तुम्हारे प्यार पर यकीन करूंगा। इस बार उनका लहजा अचानक ही बदला था, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर उन्हें अचानक क्या हो गया है। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी जानिब देखते हुए बोली, मैं तो खुद चाहती हूँ कि हमारे घर एक छोटे से बच्चे की आमद हो जाए।
लेकिन खुदा को जो मंजूर। मैं तो आपसे कहती हूँ ना कि आप अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल करती, इससे पहले ही वो मेरा चेहरा अपने हाथों में दबोच चुके थे और मेरी आंखों में देखते हुए घुराए, मुझ में कोई खराबी नहीं है, तुम ही बांझ हो। तुझ जैसी औरत को लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो मेरी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर बोले थे, जबकि मैं उनके अंदाज से 100 मौत मरी थी। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझसे इज़हार मोहब्बत के लिए मर रहे थे और अब ये सोच आते ही मेरे आंसू बेइख्तियार होकर आंखों से बह निकले थे। उन्होंने मुझे छोड़ा और चंद पल बिल्कुल खामोश हो गए। मैं उन्हें बगौर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, कल तुम मेरे साथ एक डॉक्टर के पास जाओगे और जो वो करता है उसको करने दोगे, वही तुम्हें बच्चा दे सकता है। मेरी बात हो गई है। वो डॉक्टर बहुत पहुंचा हुआ है, उसके हाथ में बहुत शिफा है। बहुत सी बांझ औरतें उसके पास जाकर हामला हो गई हैं, तुम भी हो जाओगी। डॉक्टर लफ्ज़ पर मैं यकदम ही छिटकी थी। मैंने उनकी जानिब देखा और बोली, आपकी बात का मतलब मैं समझ नहीं पा रही। क्या हम किसी जेंट्स डॉक्टर के पास जा रहे हैं? उन्होंने बस एक निगाह मुझे देखा था और उसके बाद वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे। लेडी और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं होता। डॉक्टर आपका मुआलिज होता है और उसके पास जाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा जो इलाज वो करेगा उसे करने देना। मैं उसे एक भारी रकम दे चुका हूँ और उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें हामला कर ही देगा। बस ज़्यादा तुम शोर शराबा नहीं करना, समझ रही हो ना? जबकि मैं आंसू भरी निगाहों से अपने शौहर को देख रही थी। वो औलाद की चाह में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी औरत की इज्जत को दांव पर लगा रहे थे। मैं फौरन ही मना करने लगी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो। वो एक मेल है, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ऐसे कैसे उसके पास हमला करने का इलाज है? मैं आपसे बोल रही हूं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे शौहर मेरे बालों को अपनी आईनी गिरफ्त में थाम चुके थे और मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से घुराए, बकवास बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे कहने पर नहीं चली, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस घर से चलता कर दूंगा। तुम्हें वहां जाना होगा और उस डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं, तुम यहां से जा सकती हो। जबकि मैं चुप हो गई थी क्योंकि मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी और आम मर्द की तरह मेरे शौहर ने भी मुझे तलाक की धमकी देकर खामोश करवा दिया था। जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर इतने बेगैरत कब से हो गए कि वो मुझे एक जेंट्स डॉक्टर के पास ऐसे मसले के लिए भेज रहे हैं। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। खौफ के मारे मेरी जान निकलने के दर पर आ गई थी। अजीब अजीब से ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। मैं ऐसे बहुत से केसेस के बारे में सुन चुके थे, इसीलिए मुझे डर लग रहा था, खुदा ना करे अगर उस डॉक्टर ने मेरी इज्जत पर हमला कर लिया तो मैं कैसे खुद की हिफाजत करूंगी। मुझ में तो इतनी जान भी नहीं है। अगर वो डॉक्टर बेकाबू हो गया, यही सोच आते मेरा दिमाग भुना उठा था। मैंने करवट मोड़कर अपने शौहर को देखा तो वो गहरी नींद सो रहे थे। अगले सुबह भी यही तमाशा हुआ। मैं मना कर रही थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मैं नहीं गई तो वो अभी तलाक दे देंगे। मेरी सास ने भी मेरे शौहर को एक दो बार टोका कि पागल हो गए हो क्या? किसी जेंट्स डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे हो? वहां क्या इलाज होगा? जबकि मेरे शौहर अपनी मां पर भी भड़क उठे थे।
क्या आपको नहीं मालूम, हर किसी की औलाद है, सिर्फ मेरी औलाद नहीं है। बस अब मुझे औलाद चाहिए और उस डॉक्टर के पास इसका इलाज मौजूद है, इसीलिए आप मुझे मत रोकें। और मुझे ज़बरदस्ती उस क्लिनिक में ले आए थे। ये क्लिनिक अंदरून शहर में मौजूद था। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरा दिल मुझे किसी गलत अंदेशे का पता दे रहा था। मुझे मुसलसल एक ही ख्याल आ रहा था कि यकीनन ये डॉक्टर मेरे साथ कुछ गलत करेगा। ऐसे कैसे वो हर एक औरत को हमला कर सकता है? कुछ तो था जिसके बारे में मेरे शौहर को भी इल्म था, लेकिन वो मुसलसल मुझसे छुपा रहे थे। यकीनन कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे शौहर के माथे पर आया हुआ पसीना ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो ये काम सिर्फ औलाद की खातिर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है। लेकिन वो चुप थे। थोड़ी देर बाद ही हमें बुला लिया गया। मेरे शौहर भी मेरे साथ ही उस कमरे में गए। उनको वहाँ देखकर मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ कि चलो मेरा मुहाफिज तो मेरे साथ ही है ना। लेकिन अंदर दाखिल होते ही उस उधेड़ उम्र डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर जाने के लिए बोल दिया। उसकी आवाज़ में इतना कड़कपन था कि पल भर को मेरा दिल भी दहल गया था। जबकि मेरे शौहर फौरन ही उस डॉक्टर को एक निगाह देखकर बाहर चले गए थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, उनको आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन मेरे हल्क में ही आवाज़ दबकर रह गई। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी निगाह अब उस डॉक्टर के ऊपर थे। दराज कद, चौड़ी जिसामत, सफ़ेद रंगत, सुर्खी मायल। यकीनन वो डॉक्टर पठान था। उसने मुझे बैठ जाने का हुक्म दिया, जबकि मैं मरे मरे कदम उठाती हुई उसके सामने ही बैठ गई थी। मेरे बैठने की देर थी कि वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और कदम बा कदम चलता हुआ दरवाजे के करीब आया। मैं समझी शायद वो किसी नर्स या किसी और डॉक्टर को बुलाएगा, लेकिन उसने अचानक ही दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। मेरी सांस रुकने के करीब आ गई थी। मैं बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हुई और घबराते हुए बोली, ये क्या तरीका है? और आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? दरवाज़ा खोलें। जबकि उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मेरी जानिब देखते हुए बोला, आवाज़ बंद करो, ज़्यादा शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है। यहाँ इलाज करवाने आई हो ना, खामोशी से बैठ जाओ। वो डॉक्टर काफ़ी रोबदार था। उसकी आवाज़ में इतना भारीपन था कि मैं डरकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई थी और मुसलसल अपने रब से दुआ करने लगी थी कि मेरी हिफाजत कर ले। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। वो डॉक्टर एक बार फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया था और अब मुझसे मेरा हाल अहवाल और नाम वगैरह दरियाफ्त कर रहा था, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी हथेलियां नम हो रही थी। मैं मुसलसल अपने हाथों को मसल रही थी। उसने अचानक ही मुझे कहा कि अपना हाथ ऊपर रखो। मुझे उस इंसान की निगाहें खुद के वजूद में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो देख ही इस अंदाज में रहा था। कभी वो मेरा ऊपर से नीचे तक जायजा लेता तो कभी मेरे जिस्म को घूरने लगता, और जब उसने हाथ ऊपर रखने का हुक्म दिया तो मैंने डरते डरते अपना हाथ टेबल पर रखा। मेरा हाथ रखने की देर थी कि अचानक ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरी बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेरी जान निकलने के दर पर आ गई थी, लेकिन इससे पहले ही अचानक, मेरा नाम कमल है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, इसलिए मैं रूठ कर अपने मैके भी नहीं जा सकती थी। मुझे सब चीज़ें खुद ही बर्दाश्त करनी थी। औलाद ना होने के ताने मुझे जीने नहीं दे रहे थे। मेरे ससुराल में मेरे शौहर भी एक ही बेटे थे और उनकी 3 बहनें थीं। इस वजह से उनकी माँ को औलाद की ख्वाहिश हद से ज़्यादा थी।
कि उनके आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे। यही हाल मेरे शौहर का भी था, लेकिन जब जब मैं अपने शौहर को इलाज का कहती थी, वो हत्थे से उखड़ जाते थे और मुझे ही बांझ होने का ताना देकर घर से निकल जाते थे। लेकिन मुझे लगता था कि खराबी मुझ में नहीं, उनमें ही है, और ये इस चीज़ की पर्दापोशी करने के लिए मुझ पर चीखते चिल्लाते हैं। और मुझे मालूम नहीं था कि एक रोज़ उनका सच मेरी आंखों के सामने इस तरह आएगा कि मुझे उनके वजूद से ही नफरत हो जाएगी। वो मुझे ज़बरदस्ती एक जेंट्स डॉक्टर के पास ले गए थे। हालांकि ये मामला तो एक लेडी डॉक्टर ही हल करती है। मैं उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरी सुनने के रवादार ही नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मैंने चलने से इनकार किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे, और मैं तलाक का धब्बा अपने वजूद पर नहीं चाहती थी। जब मैं क्लिनिक के अंदर गई तो उस डॉक्टर की निगाहें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वजूद की आर पार हो रही हो। वो डॉक्टर मेरे करीब आकर बैठ गया था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। उसका हाथ पकड़ना आम डॉक्टरों के निस्बत बहुत ही अजीब था। वो मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? जबकि मैं फौरन बोली, जी बिल्कुल, मुझे मालूम है मेरे शौहर ने आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आप मेरा इलाज कर सकें। मेरी बात पर उसने कहका लगाया था और मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, अरे बेवकूफ लड़की, ये तुम्हारी भूल है। दरअसल तुम्हारे शौहर ने मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारे साथ एक शौहर का रिश्ता कायम कर सकूं, क्योंकि तुम्हारा शौहर एक नामर्द है। वो कभी तुम्हें औलाद से नवाज नहीं सकता। उसने सफाकियत की इंतहा कर दी थी। उसने साफ साफ मेरे मुंह पर मेरे शौहर का सच बता दिया था, जिसको सुनकर मैं जलजलों की जद में आ गई थी। मैं बिल्कुल साकित हो चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी सांसें रुक चुकी हों। जिस चीज का मुझे डर था वो हकीकत का रूप धारे मेरे सामने खड़ा था, और हैरत तो इस बात पर थी कि वो शख्स बोल रहा था कि तुम्हारे शौहर ने मेरे पास तुम्हें इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारे साथ एक मियाँ बीवी का रिश्ता कायम कर सकूं, ताकि तुम हामला हो जाओ। मैं अपनी जगह से बेसाख्ता खड़ी हुई थी। मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं करना चाहती थी जिससे अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो। मेरे लिए मेरा रब सब कुछ था। मैं फौरन बोली, मैं माजरत चाहती हूँ कि मेरे शौहर मुझे यहाँ लाए। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ। शायद मेरे शौहर को गलतफहमी हो चुकी है। मैं ये बोलकर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, इससे पहले ही उस डॉक्टर ने मुझे पीछे से दबोच लिया था और अपनी टेबल पर पटक दिया था। वो अपनी तमाम हदें तजावुज करने लगा था, लेकिन आज मैं अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दे सकती थी। मैं तो पहले ही सोच चुकी थी कि मुझे अपने शौहर को किसी तरह सबक सिखाना है। मैंने फौरन ही हाथ मारकर एक कैंची उठा ली थी और उस डॉक्टर को दिखाते हुए गुस्से से बोली, अगर तुमने मुझे छूने की जरा भी कोशिश की तो याद रखना, ये कैंची तुम्हारे जिस्म के आर पार कर दूंगी और तुम तड़पते रह जाओगे। मैं सिन्फ़े नाजुक जरूर हूं, लेकिन मुझे कम मत समझना। मेरा नाम कंवल है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना बखूबी आता है। जबकि वो डॉक्टर मेरे इरादे देखकर एक तरफ को हो गया था। मैं फौरन ही उस क्लिनिक से बाहर आ गई। मेरे शौहर सर झुकाकर बाहर ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और हैरत का इजहार किया।
तुम इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? उनके चेहरे पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें चमक रही थी, जबकि मैंने बिना माहौल का ख्याल किए उनके चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। हम लोग बीच गली में मौजूद थे। आने जाने वालों ने रुक कर मुझे देखा, जबकि मेरे शौहर भी हैरान थे कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मैं वही कमल थी जो उनके सामने हाथ जोड़े रखती थी और आज उनके चेहरे पर थप्पड़ मार चुकी थी। उनकी हैरत बजा थी। मैं गुस्से से धाड़ी, तुम जैसे नाहंजार मर्द ही अपनी बीवियों को इस तरह रुस्वा करते हैं, लेकिन तुम ये बात फरामोश कर चुके हो कि मैं कोई आम औरत नहीं हूं। जिस औरत ने इतने साल तुम जैसे कमजोर मर्द के साथ गुजारे, वो कुछ भी कर सकती है। तुम क्या समझे थे कि मैं अपनी इज्जत का सौदा एक औलाद की खातिर कर डालूंगी? ये तुम्हारी भूल है। मैं सारी जिंदगी बे औलाद रहना पसंद करूंगी, लेकिन एक हराम की औलाद पैदा करना कभी गवारा नहीं करूंगी। और तुम देखते जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या। शादी के 4 साल मैंने तुम्हें दिए, लेकिन इन 4 सालों में जो तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है, उसका खमियाजा तुम्हें हर हाल में भुगतना पड़ेगा। और जो अभी तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हें इसकी हर हाल में सजा मिलेगी। ये बोलकर रिक्शा रोककर अपनी मां की तरफ आ गई थी। मैं उस घर जाना ही नहीं चाहती थी जहां पर ऐसे घिनौने काम हो रहे थे। घर आते ही अपनी मां को तमाम रुदात से आगाह कर दिया था, जबकि मेरी मां भी हैरान थी कि वो शख्स इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ जब जब वो हमारे घर आया है, तब तब उसने बहुत अच्छा बर्ताव किया है। भला वो तुम्हारी इज्जत का सौदा कैसे कर सकता है? और इसके बाद मैंने अपने शौहर की कोई पर्दापोशी नहीं की थी। मैंने अपनी माँ को उसके हवाले से हर एक बात बता दी थी, और जो जो सलूक मेरे साथ मेरे ससुराल वाले करते थे, उनके बारे में बता दिया था। इन 4 सालों में जो अजियत मैंने बर्दाश्त की थी, अगर कोई औरत करती तो अब तक खुद को ख़त्म कर लेती या उस शख्स से पीछा छुड़ा लेती, लेकिन अब मेरी बस हो गई थी। मैं ऐसे शख्स के साथ मज़ीद गुजारा नहीं कर सकती थी जिसके अंदर गैरत ही ख़त्म हो गई थी। जबकि मेरी अम्मा ने भी साफ कह दिया था कि तुम्हें उस शख्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये बातें मेरे अब्बा को मालूम हुई तो उन्होंने भी शदीद गुस्सा किया कि इतने साल उस शख्स के साथ कैसे गुजारा कर रही थी, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं हमेशा अपने शौहर की पर्दापोशी करती आई थी। वैसे भी ये शादी मेरी पसंद की थी। कई बार दबे अल्फाजों में मेरे रिश्तेदारों ने इस बात का मुझे ताना भी दे दिया था। मैंने कुछ रोज़ बाद अपने शौहर से तलाक ले ली थी। मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के सामने पेश करते। वक्त गुजर रहा था और मेरी ज़िंदगी तल्ख से तल्ख होती जा रही थी। जो मैंने सोचा था वो सब हकीकत हो रहा था। शुरुआत के दिनों में मेरे अम्मा अब्बा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं उन पर बोझ बन गई, क्योंकि बेटियां तो बोझ ही होती हैं ना। और हकीकत है, जब बाप का साया एक बेटी के सर पर ना होना तो उसके साथ ज़िंदगी इस तरह ही होती है, अपने ही पराये हो जाते हैं। और फिर आखिर अब्बा भी कब तक जिंदा रहते, इसलिए उन्होंने फ़ौरन से मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हें सादगी से ब्याह देंगे, इस तरह बिठा नहीं सकते। मैं खामोश थी क्योंकि मैं एहतजाज करने वाली नहीं होती थी। वैसे भी मुझे अपने जीवन साथी की ज़रूरत थी। कब तक मैं अब्बा के दर पर पड़ी रहती, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ रोज़ बाद हमारे घर पर 2 ख़वातीन आई थी और उन्होंने मेरी अम्मा से मेरे रिश्ते के हवाले से बात की। अम्मा हैरान थीं कि ये लोग कौन हैं और अचानक क्यों आए हैं, लेकिन अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा ने बात मेरे अब्बा पे डाल दी।
कि वो जैसे कहेंगे वही फैसला होगा। मैं अकेली ये फैसला नहीं ले सकती। अम्मा ने ये सारी बात अब्बा को बताई और अगले इतवार अम्मा और अब्बा उनके घर गए। वहाँ से आने के बाद उनका इरादा ही तब्दील हो गया था। पहले जो वो इस रिश्ते के बारे में सोच विचार कर रहे थे और मुसलसल एक ही बात बोल रहे थे कि हम इस तरह अजनबी लोगों पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन अब उनका इरादा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया था। बल्कि सब ही उनके गुण गाने लगे और तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरा उस आदमी से निकाह रख दिया गया। उसकी बीवी कुछ महीनों पहले ही इंतकाल कर चुकी थी और उसे अपने बच्चे के लिए माँ की अशद ज़रूरत थी। मैंने भी खामोशी से अपनी तरफ से हामी भर ली थी। मेरी रुखसती बहुत सादगी से हो गई थी। मुझे हैरानी तो इस बात पर थी कि जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी, उस शख्स ने मेरा कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। हालांकि ये मेरी दूसरी शादी थी, लेकिन इतनी सारी तैयारी देखकर मेरा हैरत में मुब्तला होना बनता था। मैं मसहरी पर जाकर बैठ गई और रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट निकाल लिया था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया और जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसका चेहरा देखकर भौंचा कर रह गई। सामने मौजूद वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वो मेरी जानिब देखते हुए शर्मिंदगी से चोर लहजे में बोला, जिस वक्त आप मुझे बातें सुनाकर गई थी, उसके बाद मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा था। मैं हवस के हाथों इतना मजबूर हो गया कि एक मजबूर औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने लगा। आपके साबिका शौहर ने मुझे बता दिया था कि आपको इस बारे में इल्म नहीं है, और फिर आपका वहाँ से चले जाना और मुझे इतना कुछ सुनाना मुझे ये फ़ैसला करने पर मजबूर कर चुका था कि आप जैसे हमसफ़र ही मेरा सबसे बेहतरीन इंतखाब है। इसीलिए मैंने बिना किसी ताख़ीर के आपको अपनी बीवी के तौर पर चुन लिया। मैं उस वक्त ही फ़ैसला कर चुका था कि जो औरत अपनी इज्जत की खातिर लड़ सकती है तो वो एक अच्छी हमसफ़र भी हो सकती है। जबकि अपने शौहर के रूप में उसको देख एक पल के लिए मुझे बेइंतहा गुस्सा आया था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मैंने सर झुका दिया और अपनी तरफ से उसे माफ़ कर चुकी थी। मेरी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं जो औलाद के लिए तरसती थी, आज मेरे आंगन में 3 फूल खिलते हैं जिनको देखकर मुझे सुकून हासिल होता है। मुझे अपने साबिका शौहर के हवाले से मालूम हुआ था कि उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी, हालांकि उसने दूसरी और तीसरी शादी भी कर ली थी। जबकि मुझे उन बेचारी औरतों पर तरस आ रहा था जो उसकी बीवी बनने के बाद उसकी तरफ से मिलने वाला दुख बर्दाश्त करती होंगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से मर्द और औरतों दोनों ने ही बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके अंदर कोई नक्स है तो उसको अयां करें। इस तरह दूसरे पर डालकर अपने नक्स को मत छुपाएं और अपने फ़ायदे के लिए इतने अंधे मत हो जाएं कि अपनी बीवी को ही इस्तेमाल करते हैं। आप मेरी कहानियाँ कहाँ से सुनते हैं? अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।